बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो इसी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नई लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास है जी 10th की केमिस्ट्री, जिसका हम लोग चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, आज हमारे पास टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ साल्ट्स के। साल्ट्स की हमने जो है ये टाइप्स पढ़नी है। ठीक है, तो साल्ट की अगर हम टाइप्स की बात करें, ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाती हैं जी नॉर्मल साल्ट आ जाते हैं। साल्ट्स की टाइप्स में हमारे पास जो है वो नॉर्मल साल्ट्स आ जाते हैं। ठीक है, एक तो ये टाइप होगी नॉर्मल साल्ट्स। ठीक है, इसके अलावा एसिडिक साल्ट्स इसमें आ जाते हैं, एसिडिक साल्ट्स। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं जी बेसिक साल्ट्स। बेसिक साल्ट्स के बाद हम लोग बात करेंगे जी डबल साल्ट्स की, डबल साल्ट्स की। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें मिक्स्ड साल्ट भी आते हैं। ठीक है, मिक्स्ड साल्ट्स। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे जी कम्प्लेक्स साल्ट्स की। तो ये टाइप्स हैं हमारे पास साल्ट्स की। ठीक है, तो इन टाइप्स को हम लोगों ने 1 बाय 1 डिस्कस करना है आज के लेक्चर में। ठीक है, इसमें हमारे पास जो है इसमें सबसे पहले हमने देखनी है जी नॉर्मल साल्ट। ठीक है, इसके बाद हम लोग एसिडिक साल्ट की भी बात करेंगे। थर्ड पे हमारे पास आ जाती है जी बेसिक साल्ट। फोर्थ पे हम लोग बात करेंगे डबल साल्ट की। ठीक है, फिफ्थ हमारे पास है जी मिक्स्ड साल्ट, और सिक्स्थ पे हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स साल्ट की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से हम लोग सबसे पहले इसकी डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मल साल्ट। तो नॉर्मल साल्ट जो है इसकी सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक है, इसमें टोटल रिप्लेसमेंट होती है, टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड। यानी एसिड के जो हाइड्रोजन आयंस हैं उसको हमने टोटली वहाँ से रिप्लेस कर देना है, कोई भी हाइड्रोजन आयंस हमारे पास नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसकी रिप्लेसमेंट हम लोगों ने किसके साथ करनी है, या तो हम लोग करेंगे मेटल आयन के साथ। ठीक है, एक तो हमारे पास ये कंडीशन है कि H पॉजिटिव आयंस को हम रिप्लेस किसके साथ करेंगे जी मेटल आयन के साथ। ठीक है, या फिर हम लोग करेंगे NH4 पॉजिटिव आयंस के साथ। ठीक हो गया। यानी नॉर्मल साल्ट हमारे पास वो साल्ट होता है कि जो हमारे पास बनता है कि जब हम लोग टोटल रिप्लेसमेंट करते हैं हाइड्रोजन आयंस की, किसी भी एसिड के हाइड्रोजन आयंस की टोटल रिप्लेसमेंट करते हैं या तो मेटल आयन के साथ। ठीक है, या फिर किसके साथ हम लोग करते हैं NH4 पॉजिटिव आयंस के साथ। ठीक है, तो इसके नतीजे में बनने वाले साल्ट को हम नाम देते हैं जी नॉर्मल साल्ट। ठीक है, अगर हम इसको लिटमस पेपर पे बात करें तो ये साल्ट जो हैं ये हमारे पास जो हैं न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जो ना तो एसिडिक हो ना ही हमारे पास क्या हो बेसिक करैक्टर रखते हों। ठीक है, न्यूट्रल लिटमस पेपर पे न्यूट्रल होने का क्या मतलब होता है कि जिनकी pH 7 हो, जो ना हमारे पास एसिडिक हो ना ही बेसिक हो। तो हम इसकी एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हम लोग HCl का रिएक्शन करवाएं KOH के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एसिड है और ये हमारे पास जो है कोई भी मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे K क्या करेगा, इधर से Cl ले लेगा और ये बना देगा KCl। यानी यहाँ से वो क्या कर रहा है कि इसके पास एक ही हाइड्रोजन था एसिड के पास। ठीक है, तो ये इस पूरे हाइड्रोजन को इधर से रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो है एसिड का उसकी रिप्लेसमेंट हो रही है मेटल आयन के साथ। ठीक है, और बाकी हमारे पास ये H और इधर से OH ये दोनों मिलके बना देते हैं जी H2O। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इसकी फर्स्ट एग्जांपल हो गई नॉर्मल
साल्ट की, ठीक है। जो हमारे पास कैसे बना है कि जब हमने यहाँ पे एसिड लिया है HCl, ठीक है, हमने इसका KOH के साथ रिएक्शन करवाया तो इसमें हमारे पास मेटल आयन जो है, मेटल आयन ने रिप्लेसमेंट कर दी एसिड के हाइड्रोजन की, ठीक है। ये टोटल रिप्लेसमेंट होगी जहाँ पे K ने यहाँ से Cl ले लिया और बना दिया KCl और बाकी H और OH मिलके बना दिए वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। तो ये तो हमारे पास एक एग्जांपल होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी इसकी सेकंड एग्जांपल की। तो सेकंड एग्जांपल में हम लोग जो है ले रहे हैं H2SO4 प्लस जिंक ऑक्साइड। अब यहाँ पे देखें ये एसिड है, इसके टोटल कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो टोटल रिप्लेसमेंट करनी है, इट मीन्स कि आपने दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देना है, रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो इसकी रिप्लेसमेंट जो है हमारे पास किससे होगी, मेटल की वजह से होगी, ठीक है। तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से दोनों हाइड्रोजन को निकाल देगा और SO4 को साथ जो है वो अटैच कर लेगा और बना देगा जिंक सल्फेट। बाकी ये दोनों हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ मिलके बना देंगे H2O, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉर्मल साल्ट है, ठीक है। ये नॉर्मल साल्ट है क्योंकि ये भी हमारे पास टोटल हाइड्रोजन आयन की रिप्लेसमेंट से बना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी में 3 हाइड्रोजन एटम्स हों, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं H3PO4, तो इस एसिड में हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हैं, ठीक है। हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं जी सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो अभी हमने बात की थी कि टोटल रिप्लेसमेंट होगी हाइड्रोजन आइंस की। इसका मतलब यह है कि ये तीनों हाइड्रोजन हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये सोडियम क्या करता है कि यहाँ से तीनों हाइड्रोजन निकाल देता है। ये सोडियम यहाँ पे कितने हैं, 3 है, ठीक है। तो ये बनेंगे Na3। ये Na3 इधर से PO4 लेगा और ये बना देगा नॉर्मल साल्ट, ठीक है। बाकी हमारे पास 3 हाइड्रोजन और 3 OH ग्रुप, ये दोनों मिलके जो हैं वो 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स बना देंगे, ठीक है। तो इसमें भी देखिए हमारे पास जो है हाइड्रोजन आइंस की जो है वो टोटल रिप्लेसमेंट हुई है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या बना है, नॉर्मल साल्ट बना है, ठीक है। नॉर्मल साल्ट को हम लोग दूसरा नाम दे सकते हैं जी न्यूट्रल साल्ट का। हम इसको दूसरा नाम क्या देते हैं, न्यूट्रल साल्ट का, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है लिटमस पेपर पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है इसकी पहली टाइप की बात की नॉर्मल साल्ट की, जो हमारे पास किसी भी एसिड के जो हाइड्रोजन आइंस होते हैं उसकी टोटल रिप्लेसमेंट से बनता है। और ये टोटल रिप्लेसमेंट हम किसी भी मेटल आइन से भी करवा सकते हैं या हम करवा सकते हैं NH4 पॉजिटिव आइन से, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है लिटमस पेपर पे न्यूट्रल होते हैं, इस वजह से हम नॉर्मल साल्ट को न्यूट्रल साल्ट भी कह सकते हैं। और इसके हम लोगों ने जो है 3 एग्जांपल सीखे हैं। सबसे पहली कि HCl का हम रिएक्शन करवाते हैं जी KOH के साथ, ठीक है। तो K यहाँ से Cl लेके बना देता है KCl, बाकी हमारे पास H और OH मिलके बना देते हैं H2O। सेकेंड हमने H2SO4 का रिएक्शन करवाया जिंक ऑक्साइड के साथ, जिसमें जिंक ने यहाँ से सल्फेट ले लिया और बना दिया ZnSO4, बाकी हमारे पास H2O बना, ठीक है। H3PO4 का जब हमने NaOH के साथ रिएक्शन करवाया तो ये Na3 है, ये Na3PO4 बना देंगे, बाकी हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी एसिडिक साल्ट की। ये हमारे पास सेकंड टाइप है एसिडिक साल्ट, ठीक है। तो एसिडिक साल्ट की हम लोग जो है सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं कि ये हमारे पास बनता कैसे है। इसमें हम लोग जो है पार्शियल रिप्लेसमेंट करते हैं, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइंस ऑफ एन एसिड बाय अ मेटल आइन। यानी कि हमारे पास जो है अगर देखा जाए तो टोटल रिप्लेसमेंट जब हुई थी तो वो हमने नाम दिया था जी एसिडिक नॉर्मल साल्ट का, ठीक है। जब पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है कि उसमें से सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होते, ठीक है, तो उसको हम लोग नाम देते हैं जी एसिडिक साल्ट का। यानी कोई भी मेटल आइन जो है वो एसिड के जो H पॉजिटिव आइंस हैं उनकी पार्शियल रिप्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। टोटल रिप्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होती तो उसे हम लोग नाम देते हैं एसिडिक
साल्ट का। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास H2SO4 है, हम इसका रिएक्शन करवाते हैं जी KOH के साथ, ठीक है। तो K क्या करेगा, यहाँ से एक ही H लेगा, ठीक है। टोटल रिप्लेसमेंट में तो यही होगा कि दोनों H जाएँ, लेकिन हमारे पास यहाँ पे टोटल रिप्लेसमेंट नहीं हो रही, हमारे पास क्या हो रही है, पार्शियल रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो K यहाँ से एक H ले लेगा, निकाल देगा, बाकी बन जाएगा KHSO4, KHSO4, ठीक है। ये H जो निकला था इधर OH के साथ मिलके बना देगा H2O, ठीक है। तो ये हमारे पास बना जी एसिडिक साल्ट, क्योंकि इसमें जो है हमारे पास हाइड्रोजन की पार्शियल रिप्लेसमेंट हुई है, टोटल रिप्लेसमेंट नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद हम इसकी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर हमारे पास है जी H3PO4 और हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, ठीक है। तो अगर तो टोटल रिप्लेसमेंट होती तो ये तीनों हाइड्रोजन जाने थे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे कौन सी रिप्लेसमेंट हो रही है, पार्शियल रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक H यहाँ से निकलेगा, यानी सोडियम यहाँ से एक H निकाल देता है और बाकी बन जाता है NaH2, एक H निकल गया, बाकी कितने बच गए, 2 हाइड्रोजन बच गए, ठीक है। बाकी PO4, यहाँ से जो एक H निकला है वो इस OH के साथ मिलके बना देते हैं H2O, ठीक है। तो ये तो बन गए हमारे पास एसिडिक साल्ट, ठीक है। एसिडिक साल्ट जब हमारे पास किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिडिक साल्ट जब किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास दोबारा से बना देते हैं नॉर्मल साल्ट, ठीक है। यानी एसिडिक साल्ट जो ये हमारे पास बने हैं, ये जब किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बना देंगे, नॉर्मल साल्ट बना देंगे, जिसमें हमारे पास जो है टोटल रिप्लेसमेंट हो जाएगी हाइड्रोजन की, ठीक है। तो हम इन दोनों एसिडिक साल्ट को ले लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं जी KHSO4 को, ठीक है। हम लोगों ने इसका रिएक्शन करवाना है किसी भी बेस के साथ, जैसे कि हम लोग ले रहे हैं KOH, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ से H को निकाल देगा, ये K कितने हो जाएंगे, 2, तो ये बना देंगे K2SO4, ये H और इधर से OH, ये दोनों मिलकर बना देंगे H2O। तो ये हमारे पास बन गया नॉर्मल साल्ट, जिसमें टोटल रिप्लेसमेंट हो गई हाइड्रोजन आयन की, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है इस एसिडिक साल्ट को ले लेते हैं NaH2PO4, NaH2PO4, ठीक है। हमने इसका रिएक्शन करवाना है किसी भी बेस के साथ, ठीक है। जो हम लोग ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। जैसे ही हम लोग रिएक्शन करवाएंगे, सोडियम यहाँ से जो है इसके दोनों हाइड्रोजन को निकाल देगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बनेगा Na3PO4। इसके अलावा हमारे पास जो हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये हमारे पास बन गया इनका नॉर्मल साल्ट। तो ये तो हो गया हमारे पास जी एसिडिक साल्ट की प्रिपरेशन, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास बनता कैसे है, हाइड्रोजन आयंस की पार्शियल रिप्लेसमेंट से बनता है, ठीक है। और इसको जो है जब हम लोग मज़ीद रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ तो फिर दोबारा हमारे पास क्या बन जाता है, नॉर्मल साल्ट बन जाता है, ठीक है। तो एसिडिक साल्ट के बाद हम लोग बात करते हैं जी बेसिक साल्ट की। बेसिक साल्ट जो है ये हमारे पास थर्ड टाइप है साल्ट की, ठीक है, बेसिक साल्ट। तो बेसिक साल्ट की हम लोग डेफिनेशन करते हैं कि ये बनता है हमारे पास इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, ठीक है। यानी जब भी कोई भी एसिड हमारे पास जो है किसी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन करे, ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास बनता है जी बेसिक साल्ट। अब हमारे पास जो है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस कौन सी चीज़ होती है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो है पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी, पॉली वर्ड का क्या मतलब होता है, मैनी, यानी ज़्यादा
हाइड्रोक्सी ग्रुप हमारे पास होते हैं जी OH ग्रुप, ठीक है। यानी ऐसी बेस जिसमें हमारे पास OH ग्रुप ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसकी जब हमारे पास इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है तो इसके नतीजे में हमारे पास बनता है जी बेसिक साल्ट, ठीक है। जैसे हम लोग ले लेते हैं AlOH थ्राइस, AlOH थ्राइस, ठीक है। इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं जी HCl के साथ। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये जो है ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है, क्योंकि इसमें हमारे पास OH ग्रुप जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। इसकी हम लोगों ने एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि यहाँ से सारे OH ग्रुप जो है वो रिलीज़ नहीं होंगे, ठीक है, बल्कि इसमें से हमारे पास एक OH जो है वो इधर से एक H के साथ मिलके क्या बना देगा, H2O, ठीक है। बाकी हमारे पास इधर क्या रह गया, Al, यहाँ पे एक OH निकला था तो बाकी कितने OH रह गए, 2 रह गए, ठीक है। OH ट्वाइस और ये हमारे पास Cl, ठीक है। तो ये हमारे पास बन चुका है जी बेसिक साल्ट, ठीक है। ये बेसिक साल्ट कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी बेस जो है उसकी इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुई, मतलब उसमें से तमाम OH जो है वो रिलीज़ नहीं हुए, ठीक है। अब ये जो हमारे पास बना है बेसिक साल्ट, ठीक है, ये आगे रिएक्शन करता है किसी भी एसिड के साथ, ठीक है, और इसके नतीजे में हमारे पास जो है वो दोबारा से नॉर्मल साल्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल साल्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका मज़ीद किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करवा देंगे। अगर हमारे पास ये जो बेसिक साल्ट बना है इसका हम दोबारा HCl के साथ रिएक्शन करवा दें, यानी AlOH ट्वाइस Cl, इसका जब हम मज़ीद HCl के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सेम यहाँ से एक OH और इधर से H ये मिलके बना देंगे जी H2O। बाकी यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया, Al। अब यहाँ पे OH ग्रुप कितने रह गए, एक रह गया, ठीक है। और एक ये Cl था और एक ये वाला Cl, तो Cl हमारे पास कितने हो गए, 2, AlOH Cl ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे मज़ीद एक OH ग्रुप मौजूद है, इसका मतलब ये है कि हम इसका मज़ीद रिएक्शन करवा सकते हैं HCl के साथ, ठीक है। तो हम इसका जो है मज़ीद रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ। Cl ट्वाइस का जब हमने मज़ीद रिएक्शन करवाना है HCl के साथ, ठीक है, तो ये OH और इधर से H ये दोनों मिलके बना देंगे जी H2O। बाकी हमारे पास Al, 2 क्लोरीन ये और 1 क्लोरीन ये मिलके बना देते हैं Cl3, AlCl3, ठीक है। तो ये हमारे पास बन चुका है जी नॉर्मल साल्ट, ठीक है। तो बेसिक साल्ट जिसमें हमने देखा कि इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हम करवाते हैं किसी भी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की किसी भी एसिड के साथ, ठीक है। इसके लिए हमने AlOH थ्राइस लिया जिसका हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक OH ने इस H के साथ मिलके बना दिया वाटर का मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट्स बेसिक साल्ट के बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं जो हमारे पास है जी डबल साल्ट। डबल साल्ट की हम लोग जो है सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बनता है क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, इसकी हम लोग डेफिनेशन करते हैं, ठीक है, कि ये हमारे पास बनता है जी क्रिस्टलाइजेशन ऑफ 2 नॉर्मल साल्ट, ठीक है। यानी 2 नॉर्मल साल्ट की क्रिस्टलाइजेशन के नतीजे में हमारे पास क्या बनता है, डबल साल्ट बनता है, ठीक है। इसके अलावा जो 2 नॉर्मल साल्ट हम लेते हैं इसका इक्विमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, ठीक है। इक्विमोलर के सेम मोलैरिटी होती है, ठीक है, इक्विमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि इक्विमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं किसी भी 2 नॉर्मल साल्ट के, ठीक है। तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, डबल साल्ट बनेगा। इसके नतीजे में जो डबल साल्ट बनता है, ठीक है, वो रिटेन करता है अपनी प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है। यानी साल्ट के कंपोनेंट जो हैं, साल्ट कंपोनेंट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टीज़ यानी अपनी खसूसियात को बरकरार रखते हैं, ठीक है। तो हमने बात की कि हमारे पास डबल साल्ट कब बनता है, जब 2 नॉर्मल साल्ट की क्रिस्टलाइजेशन होती है, ठीक है। इनकी क्रिस्टलाइजेशन हमारे पास इक्विमोलर सैचुरेटेड सोल्यूशन के तौर पे होती है और इसके नतीजे में जो हमारे पास डबल साल्ट बनता है उसमें साल्ट के कंपोनेंट जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं, मेनटेन रखते हैं, ठीक है। तो इसकी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाता है जी मोहर्स साल्ट,
मोहर्स साल्ट, ठीक है। मोहर्स साल्ट जो है इसका हमारे पास फार्मूला होता है FeSO4, ठीक है। इसके अलावा NH4 ट्वाइस SO4, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, मोहर्स साल्ट है, ठीक है। ये हमारे पास केमिकल फार्मूला है जी मोहर्स साल्ट का, ठीक है। मोहर्स साल्ट के अलावा हमारे पास डबल साल्ट आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास डबल साल्ट की एग्जांपल है। इसके साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है जी पोटाश एलम, ठीक है। तो पोटाश एलम जो है इसका हम लोग फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला हमारे पास आता है K2SO4। इसके अलावा हमारे पास Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। और साथ में हमारे पास जो है 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। ये पोटाश एलम का हमारे पास जो है वो फार्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फेरिक एलम। थर्ड पे हमारे पास डबल साल्ट कौन सा है, फेरिक एलम है, ठीक है। तो फेरिक एलम जो है इसका हमारे पास फार्मूला होता है K2SO4। इसके अलावा Fe2SO4 थ्राइस, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास जो है 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो 3 हम लोगों ने डबल साल्ट पढ़े हैं, ठीक है, ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट किस लिहाज से है, इसमें हमारे पास जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं कि मोहर साल्ट का क्या फार्मूला होता है या पोटाश एलम का क्या फार्मूला होता है, ठीक है। या हमारे पास पूछा जा सकता है कि फेरिक एलम का फार्मूला बताएं। तो ये तीनों फार्मूलास आपने अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। ये हमारे पास डबल साल्ट हैं, ठीक है, मोहर साल्ट, पोटाश एलम और फेरिक एलम, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जी मिक्स्ड साल्ट की। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, ठीक है, कि इसमें हमारे पास एक से ज़्यादा साल्ट्स होंगे, मिक्स्ड साल्ट्स, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है एक से ज़्यादा बेसिक रेडिकल्स भी होते हैं, मोर देन 1 एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल, ठीक है। एक से ज़्यादा एसिडिक रेडिकल भी होते हैं, ठीक है, और एक से ज़्यादा हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक रेडिकल होते हैं। इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं जी मिक्स्ड साल्ट का, ठीक है। तो मिक्स्ड साल्ट वो होता है जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा एसिडिक रेडिकल हों और बेसिक रेडिकल हों, ठीक है। तो हम इसकी जो है एग्जांपल देखते हैं। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आता है जी ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला भी हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये हमारे पास MCQs के तौर पे आ जाता है, ठीक है। इसका फार्मूला हमारे पास होता है CaOCl, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है जी मिक्स्ड साल्ट का, ठीक है, जिसकी एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और ये हमारे पास MCQs के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हमारे पास पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मिक्स्ड साल्ट के बाद हम लोग जो है इसकी लास्ट टाइप की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट। लास्ट टाइप हमारे पास कौन सी है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स साल्ट जो है ये हमारे पास डिसोसिएशन से बनता है, ठीक है। यानी हमारे पास जो है कॉम्प्लेक्स साल्ट की जब हम लोग डिसोसिएशन करवाते हैं, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। यानी जब भी इसको तोड़ा जाता है तो हमारे पास 2 चीज़ें बनती हैं, ठीक है। एक हमारे पास बनता है जी सिंपल केटाइन। केटाइन हमने पीछे पढ़े थे कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास बनेंगे जी कॉम्प्लेक्स एनाइन, ठीक है। यानी कि केटाइन बनते हैं और एनाइन बनते हैं। केटाइन जिनके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये सिंपल हमारे पास बनेंगे, ठीक है। और एनाइंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये हमारे पास क्या बनेंगे, कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है जी पोटाशियम फेरोसायनाइड, पोटाशियम फेरो सायनाइड, ठीक है।
पोटाशियम फेरोसायानाइड का हमारे पास फार्मूला होता है K4, इसके अलावा FeCN6। ये हमारे पास क्या है, पोटाशियम फेरोसायानाइड है, K4FeCN6, ठीक है। जैसे ही इसकी हमारे पास डिसोसिएशन होती हैं तो हमारे पास दो तरह के जो है आयंस बनते हैं, जिनमें से एक हमारे पास होते हैं K पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास बनते हैं FeCN6, ठीक है। और ये हमारे पास बनते हैं -4। अब इसमें देखें, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है, हमारे पास कैटाइन है, ठीक है। इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, एनाइन। अगर दोनों को देखा जाए तो कैटाइन हमारे पास क्या है, सिंपल है, और एनाइन हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स साल्ट हो गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट जो डिसोसिएशन होने पे हमारे पास सिंपल कैटाइन देते हैं और कॉम्प्लेक्स एनाइन देते हैं, जिसकी हम लोगों ने एग्जांपल देखी जी पोटाशियम फेरोसायानाइड की, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो है साल्ट्स की टाइप्स पढ़ी हैं, ठीक है, जिसमें से सबसे पहला हमने पढ़ा जी नॉर्मल साल्ट, ठीक है, जो हमने बात की कि इसमें टोटल रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन आयन की किसी भी मेटल के साथ या फिर अमोनियम आयंस के साथ, ठीक है। और ये न्यूट्रल होते हैं, इस वजह से हम इसको न्यूट्रल साल्ट का नाम भी देते हैं, ठीक है। सेकेंड हमने बात की जी एसिडिक साल्ट की, जिसमें टोटल रिप्लेसमेंट नहीं होती बल्कि क्या होती है, पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है हाइड्रोजन आयंस की, ठीक है। और अगर हमारे पास जो एसिडिक साल्ट बनते हैं, अगर हम उसका फर्दर रिएक्शन करवाएं बेस के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं नॉर्मल साल्ट में, ठीक है। एसिडिक के बाद हम लोगों ने बात की जी बेसिक साल्ट की, जिसमें इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होती है पॉलीहाइड्रोक्सी बेस की किसी भी एसिड के साथ, ठीक है। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के तमाम OH उसके रिप्लेस नहीं होते, ठीक है। तो ये जो हमारे पास बेसिक साल्ट बनते हैं, अगर हम उसका मज़ीद एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं तो ये हमारे पास आखिरकार किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉर्मल साल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। डबल साल्ट, जिसमें हम लोग दो नॉर्मल साल्ट की क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास इक्विमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनते हैं और साल्ट के कंपोनेंट जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास के मोहर साल्ट का फार्मूला, पोटाश एलम का फार्मूला और फेरिक एलम का फार्मूला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है। मिक्स्ड साल्ट, जिसमें एक से ज़्यादा एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एग्जाम्पल ब्लीचिंग पाउडर की और इसका जो केमिकल फार्मूला है ब्लीचिंग पाउडर का, ये हमारे पास MCQs के तौर पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफैक्ट शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला आप लोगों ने लाजमी याद करना है। कॉम्प्लेक्स साल्ट, जिसमें हमने बात की कि डिसोसिएशन पे सिंपल कैटाइन बनता है और कॉम्प्लेक्स एनाइन बनता है। जैसे हमने एग्जांपल ली पोटाशियम फेरोसायानाइड की, जो कि जब डिसोसिएट होता है तो हमारे पास सिंपल सा कैटाइन बनता है और कॉम्प्लेक्स एनाइन बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसको नेक्स्ट अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। इंशाल्लाह कल हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।